बच्चों, हम कर रहे हैं पाठ 16 पानी रे पानी भाग 2। इस पाठ के लेखक का नाम है श्री अनुपम मिश्र जी। इस पाठ में लेखक हमें पानी की महत्वता के बारे में बता रहे हैं। बच्चों, हमने भाग 1 में पढ़ा था कि पानी हमारे लिए कैसे ज़रूरी है। हमने पानी के जल चक्र के बारे में भी पढ़ा था कि पानी कैसे जल चक्र पूरा करता है। जैसे बादल से पानी की बरसात की बूंदें नदी में जाकर मिलती हैं और उसके बाद नदी समुद्र में जाकर मिलती है और फिर समुद्र का पानी सूरज की गर्मी से भाप बनकर वापस बादल में परिवर्तित हो जाता है और ये जल चक्र चलता रहता है। हमने उसके बाद पढ़ा था कि कैसे आजकल पानी का घरों में, स्कूलों में, दफ्तर में अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरा दिन पानी नहीं आता और पानी की जगह सूसू की आवाज़ ही आती है। पानी अगर आता भी है तो कभी दिन में आता है, कभी रात में आता है, उसका कोई एक टाइम नहीं है, वो वक्त आता है। और पानी की कमी की वजह से हमारी कभी कभी आपस में लड़ाई भी हो जाती है और इन लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए लोग अपने घरों में मोटर लगवा लेते हैं। और इस मोटर लगवाने से क्या होता है, किसी घर में तो पानी आ जाता है जहाँ पर मोटर लगी होती है और कहीं पर पानी नहीं आता, जिनके यहाँ मोटर नहीं लगी होती वहाँ पानी नहीं आता। लेकिन लोग मजबूर होकर मोटर लगवा रहे हैं ताकि उनके घरों में पानी आ सके। अगर एक घर मोटर लगवाता है अपने घर में तो सभी यही करने लगते हैं। एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर एक घर एक गलती करता है कि मोटर लगवाने की, तो सभी घर वही करने लगते हैं ताकि उनके घर में भी पानी आ सके और इससे पानी की कमी और बढ़ जाती है। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। बच्चों, आपने देखा होगा आजकल पानी बिकने लगा है। पानी की बॉटल्स बिकती हैं बाज़ारों में पैसों के अंदर। यह कमी गांव शहर में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों, राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। बच्चों, पानी की कमी की वजह से ही पानी आजकल बिकने लगा है, क्योंकि पानी कम है तो लोग पानी पैसे में भी खरीद रहे हैं ताकि पानी की कमी ना हो उनके यहाँ। ये कमी सिर्फ गांव में नहीं बल्कि हर जगह, जैसे राजधानी हमारी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी ये कमी हो बहुत है। पानी की कमी हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी और गर्मी में तो ये कमी और भी बढ़ जाती है और देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो ही गर्मी के मौसम की बात। गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा ही पानी की कमी हो जाती है जिससे अकाल जैसी स्थिति हो जाती है। यह तो गर्मी के मौसम की बात हो गई। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। और बरसात के मौसम में क्या होता है? बरसात मतलब बारिश का मौसम। तब उस समय क्या होता है कि सब तरफ पानी ही पानी होता है। घर में, स्कूल में, सड़कों, रेल की पटरियों पर आपने देखा होगा बरसात की वजह से पानी भर जाता है और कई जो देश के भाग होते हैं वो तो डूब भी जाते हैं पानी में। यह बाढ़ ना गांव को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। और ये बाढ़ का जो पानी होता है वो ये नहीं देखता कि वो गांव में है या फिर शहरों में। ये हर जगह बाढ़ का पानी लोगों को, गांव को छोड़ता नहीं है और मुंबई जैसे बड़े शहरों को भी बाढ़ का पानी डुबो देता है और कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। जब तक बरसात का मौसम रहता है तब तक यही स्थिति बनी रहती है।
ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बहुत ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन हालातों से हमें क्या पता चलता है बच्चों, कि अगर पानी बहुत कम है और या बहुत ज़्यादा है, दोनों ही स्थिति में हमें नुकसान ही होता है। अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, जिसमें सब कुछ डूबने का खतरा हो जाता है। और अगर बहुत ही कम हो जाता है तो उससे भी अकाल की स्थिति हो जाती है, सूखा पड़ने लगता है, लोग मरने लगते हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसमें लेखक हमें बताना चाहते हैं कि अगर हम इन दोनों स्थितियों को अच्छे से समझ लें तो इन दोनों ही स्थितियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। मतलब कि अगर हमें समझ आ जाए कि इन दोनों ही स्थितियों से हमें कैसे बचना है और ये स्थिति पैदा ही ना हो पाए, ये समझ लें तो इन समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इन चक्कर को भूल जाएं और याद करें कि अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसे देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। जैसे कि हम अपनी गुल्लक में पैसे इकट्ठे करते हैं, गुल्लक आपको पता है ना, जिसके अंदर हम अपने चिल्लड़ वगैरह इकट्ठी करते हैं। जो भी हमारी पास पैसे होते हैं हम उनको सेव करने के लिए गुल्लक बना लेते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उस गुल्लक में से अपने पैसे निकाल लेते हैं। जैसे हमें कोई पैसे देता है तो हम खुश होकर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। जैसे कभी 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, हमारे पास जितने भी पैसे होते हैं, कभी नोट भी होते हैं, तो हम धीरे धीरे उनको जमा कर लेते हैं। और फिर जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस गुल्लक में से वो पैसे उपयोग कर लेते हैं, मतलब कि इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारी ये धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। जो हमारी धरती है बच्चों, वो भी इसी तरह एक गुल्लक की तरह है। मिट्टी, मिट्टी का मतलब, जैसे आपको देखा होगा आपने कि धरती मिट्टी से बनी होती है। मिट्टी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। जब बारिश होती है तब बारिश का पानी मिट्टी के अंदर जाता है और मिट्टी के अंदर सोख कर लेते हैं। मिट्टी अपने अंदर पानी को सोख कर लेती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। तब हमें क्या करना चाहिए? तब रुपयों से भी कई गुना कीमती, मतलब कि बारिश का पानी रुपयों से भी बहुत कीमती है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो हम जी नहीं सकते। तो इसलिए पानी हमारे लिए रुपयों से भी ज़्यादा कीमती है। तो पानी को हमें, जैसे हम गुल्लक के अंदर पैसों को जमा कर लेते हैं, वैसे ही हमें पानी को जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है।
जो ये वर्षा का पानी होता है हमें उसे गुल्लक में पैसों की तरह जमा कर लेना चाहिए। जैसे जो हमारे गाँवों में छोटे बड़े तालाब होते हैं उसमें पानी जमा होता रहता है, जब बारिश आती है, बरसात होती है, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसका मतलब है कि धरती एक गुल्लक के समान है जिसमें पानी इकट्ठा होता रहता है। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। जब ये पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है तब उसके बाद धीरे धीरे वो रिसकर और छनकर नीचे धरती में समा जाता है और जो हमारे भूजल भंडार समृद्ध हो जाते हैं। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। भूजल भंडार होता है जो धरती के अंदर पानी इकट्ठा होता है, उसे हम भूजल भंडार कहते हैं। और ये पानी का ये खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने में हम बरसात के मौसम बीत जाने के बाद पूरा साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशालाओं में पानी निकाल सकते हैं। पानी का ये खजाना हमें दिखता नहीं है, मतलब ये पानी धरती के अंदर होता है तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन इस खजाने से हम बरसात के मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन जब जैसे बारिश का मौसम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब गर्मियाँ शुरू होती हैं, तब हम पूरे साल भर इस पानी का उपयोग कर सकते हैं और इस पानी के उपयोग करने से हमें पानी की किल्लत नहीं होती। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में अपने तालाबों को कचरों से पाटकर भरकर समतल बना लिया। बच्चों, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया, एक दौर मतलब एक समय ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए। इसका मतलब है कि पानी जो हमारा खजाना है उसका महत्व हम भूल गए, उसकी इम्पोर्टेंस को हम भूल गए और हमने ज़मीन के लालच में अब तालाबों को कचरों से पाटकर भरकर समतल बना दिया। मतलब कि हमें जैसे रहने के लिए जगह बनाने के लिए या कहीं पे होटल या फिर मॉल वगैरह बनाने के लिए, स्टेडियम बनाने के लिए लोगों ने क्या किया, इन जो पानी के तालाब होते हैं, नदियां होती हैं, उनके अंदर कचरा डालकर उनको मिट्टी से भरकर या कुछ भी समतल बना दिया ताकि उसके ऊपर वो कहीं मकान, कहीं बाजार या स्टेडियम बना सकें। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। और क्या किया, इन तालाबों को समतल बनाने के बाद कहीं पर मकान हो गए, कहीं पर बाजार बन गए, कहीं पे स्टेडियम, कहीं पे सिनेमाघर जैसी चीज़ें बन गईं। इससे क्या हुआ बच्चों कि हमारे पास जल का जो खजाना था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इस बड़ी गलती की सज़ा हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियाँ डूबने लगती हैं। इससे क्या होता है कि इससे हम सबको इस गलती की सज़ा मिल रही है। करते तो ये कुछ लोग ही हैं पैसा कमाने के लिए, और लेकिन जिसकी सज़ा सबको भुगतनी पड़ती है। गर्मी में के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, इसी वजह से हमारे नलों में पानी नहीं आ पाता है गर्मी के दिनों में, और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियाँ डूबने लगती हैं। और जब बहुत बरसात होती है तो बरसात के पानी को नीचे ज़मीन के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि पक्की ज़मीन बन चुकी है हर जगह। तो क्या होता है, बस्तियाँ डूबने लगती हैं, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, सब कुछ डूबने लगता है। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोत को, तालाब को और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। अगर हमें अकाल और बाढ़ की स्थिति से बचना है, मतलब कि अगर हम नहीं चाहते कि हमारे देश में सूखा पड़े या बाढ़ आए, तो हमें अपने आसपास के जो जल स्रोत मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे नदियाँ, तालाब आदि को
अच्छे से रखना होगा, उनकी रखवाली करनी पड़ेगी उनके ऊपर। जैसे कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए उनके ऊपर स्टेडियम, बाज़ार या कुछ मकान बनाने के लिए उनको नष्ट कर देते हैं, उनको भर देते हैं, तो हमें उनको रोकना पड़ेगा, उनकी रखवाली करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। अगर हम जब ये बरसात के मौसम में हम इनको संभाल कर रखेंगे, उनको भूजल भंडार को सुरक्षित रखेंगे, अपने भूजल भंडार जो हमारी धरती के नीचे पानी का भंडार होता है उसको सुरक्षित रखेंगे, तो हमें ज़रूरत के समय पानी की कमी नहीं आएगी। जब हमें ज़रूरत होगी तो हमें पानी की कमी नहीं पड़ेगी। यदि हमें जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। और अगर हमने इसको अभी से नहीं रोका, जल की हमने कीमत समझ नहीं आई, तो हम पानी के चक्कर में हमेशा फंसे रहेंगे। और फिर वही चक्र शुरू हो जाएगा कि पानी के लिए हमें रातों को उठकर, कभी दिन में पानी की लाइनों में लगना पड़ेगा, लोगों से लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, और फिर वही कभी बाढ़ और कभी सूखे का सामना करना पड़ेगा। अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम पानी की महत्वता को अगर हम समझ सकेंगे तो हमें इन सभी परेशानियों से निजात मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। बच्चों, आपको समझ आया इस पाठ में हमने क्या सीखा कि हमारे लिए पानी कितना ज़रूरी है और हम इसको कैसे बचा कर रख सकते हैं, कैसे पानी की महत्वता को सार्थक कर सकते हैं। बच्चों, ये पाठ लिखा गया है श्री अनुपम मिश्र जी के द्वारा। धन्यवाद।